हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमसी एजुकेशन वीडियो। हमने फर्स्ट चैप्टर जो था वो क्या किया था, डिस्कस कर रहे थे। जो हमारा 10th का पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 2 वीडियोस में हमने ऑलरेडी आधा जो हमारा पार्ट था वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज वो जाकर उस वीडियोस को देख लो। क्यों? क्योंकि ये सारे हमारे कनेक्टेड हैं। तो अगर आप उन चीजों को नहीं देखते हो तो हो सकता है आगे जो भी हम करवाएं या फिर जो भी आप कर रहे हो वो आपको समझ में ना आए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो था वो स्टार्ट किया था। वहां पर मैंने 2 केस जो थे वो क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। अगला जो हमारा केस है वो केस 3rd था, जो मैंने आपको सामने बोर्ड पे लिख दिया था और बताया था। हमारे पास 3 केस थे। दोबारा से एक बार आपको बता दें, केस फर्स्ट में जो था हमारा सिंबल वाला पार्ट था। केस सेकंड में हमारे पास क्या थे, जो भी वर्ड थे, यानी वर्ड में आपको क्या है, केमिकल्स के नेम गिवन थे, फिर सिंबल में कन्वर्ट करके हम क्या कर रहे थे, उसको बैलेंस कर रहे थे। एंड 3rd में जो मैंने आपको बताया था, 3rd केस जो था हमारा वो कैसा था, वर्ड प्रॉब्लम का। यानी कुछ इसी तरीके का है। आपको एक वर्ड प्रॉब्लम में क्या, यानी एक स्टेटमेंट में आपको जो है चीजें जो है वो क्या होगी, गिवन होगी। उसमें से आपको क्या करना है, केमिकल्स के जो नेम है उसको सेपरेट करना है। पहले वर्ड में लिखना है, देन आपको क्या करना है, सिंबल में कन्वर्ट करके फिर आप उसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। चलो देखते हैं हम। जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला है, क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो मैंने क्या देखा है, यहाँ पर मेरे पास कुछ कंपाउंड्स है। कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, आपके कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो आपका क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हमारे पास बेरियम क्लोराइड। तो हमारा क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। पहले हमारा बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रही है, मेरा रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये नेम लिखना है हमें, एल्यूमिनियम सल्फेट टू फॉर्म का मतलब वो क्या, आपका जो उससे नया प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है, मेरा बन रहा है। तो हमारा नया प्रोडक्ट जो है वो क्या बना, अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम फ्लोराइड। ठीक है। तो केस 2 में जो था मेरे पास वो क्या था, इसमें दे रखा था, देन आप क्या कर रहे थे, उसको सिंबल में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर बैलेंस कर रहे थे। लेकिन एक स्टेप इसमें क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया। पहले आपको कंपाउंड्स फाइंड करना है, उनके नेमिंग को लिखना है, फिर सिम्बलाइज करना है। तो देखो, बेरियम क्लोराइड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो मेरा हो जाएगा Al2SO4 gives to बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो ये क्या हो गया, हमारा सिंबल में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना। तो बैलेंस करने का हमारे पास वही है फॉर्म, क्या कि आपको पहले क्या करना है, एलिमेंट्स लिखने हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनकी क्या करनी है, आपको कंपैरिजन करनी है। हमने रूल देखा था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉली एटॉमिक आयंस को बैलेंस करना है। इफ एग्जिस्ट इन बोथ साइड, अगर वो आपके दोनों साइड एग्जिस्ट करते हैं, तो यहां पर जो मेरा है वो क्या है, सल्फेट है, जो दोनों साइड ही क्या कर रहा है, मेरा
एग्जिस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले एलिमेंट जो आएगा वो क्या आएगा आपका सल्फेट। देन मेटल, मेटल में हमारे पास क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम एंड बेरियम। तो सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम को लिख दे रहा हूं, फिर बेरियम, और नॉन मेटल जो है मेरे पास वो क्या है क्लोराइड। ये हो गया। अब हम इनकी क्या करनी है कंपैरिजन करनी है लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में। तो सल्फेट अगर मैं देखो सल्फेट का क्या ये मैं पूरा कंसीडर करूंगा, यहां पर ये नहीं है कि मेरा सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग है, सल्फेट है, ये मेरा क्या है कंपाउंड है। तो सल्फेट जो है वो कितना है मेरे पास 3, यानी रिएक्टेंट साइड में 3 है, बट प्रोडक्ट साइड में जो सल्फेट है वो मेरे पास 1 है। फिर एल्यूमिनियम देखें तो यहां पर मेरे पास 2 एंड प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम जो है वो कितना है आपका 1, बेरियम 1 1 एंड क्लोरीन की बात यानी क्लोराइड की बात करें तो ये मेरे पास क्या है 2 है, और ये मेरे पास कितना है 3, 2 एंड 3। सबसे पहले हमें जो बैलेंस करना है वो करना है सल्फेट को। तो सल्फेट का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट साइड में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और एल्यूमिनियम वाले पार्ट में प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये बैलेंस हो जाएंगे। सल्फेट वाले में मैंने क्या करा, जैसे यहां पर अगर हम देखें तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा और एल्यूमिनियम को मैंने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब दोबारा हम कंपैरिजन करते हैं। क्लोरीन मेरा अभी भी रह रहा है, और क्लोरीन अगर यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूं तो 2 3 जा 6 हो गया है, एंड यहां पर जो है ये मेरा क्या है 2 है। एक बार दोबारा से हम कंपैरिजन कर लेते हैं, क्या सेम मेरा यही आ जाएगा क्या, एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले सल्फेट, एल्यूमिनियम, बेरियम एंड देन क्लोराइड। ठीक है, तो सल्फेट क्या हो जाएगा मेरा 3 एंड 3, एल्यूमिनियम भी हो जाएगा मेरा 2 एंड 2, बेरियम की अगर बात करें तो इस साइड मेरा कितना है 1 है, और राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड में जो है मेरे पास वो कितना है 3 है, क्योंकि ये 3 बेरियम के साथ भी होगा और सल्फेट के साथ, दोनों के साथ ही होगा। क्लोराइड की बात करें तो यहां पर 2 है, और राइट हैंड साइड में 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब अगर मैं क्या करता हूं बेरियम वाले साइड में, पहले तो मैं इसको नोट कर लेता हूं, क्या BaCl2 Al2 SO4 3 gives to 3 BaSO4 barium sulfate and 2 AlCl3। तो अगर मैं बैरियम वाले पार्ट को 3 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी राइट हैंड साइड में मैंने क्या कर दिया इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया बैलेंस हो गया। देखो अब कहोगे कैसे भैया क्लोरीन तो रह गया, क्लोरीन की कंपैरिजन करो 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6, तो ये जो मेरा पार्ट है वो क्या हो चुका है बैलेंस हो चुका है। तो यहां पे लिख सकते हो आप क्या, नाउ इट बैलेंस, ये मेरा क्या हो चुका है बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि फर्स्ट वाला जो था हमने वो सॉल्व करा, इसको हमने पहले केमिकल्स नेम लिखे, फिर सिंबल में कन्वर्ट करा, देन हमने क्या करा इसको बैलेंस करा। एक अदर एग्जांपल है आपका, यानी थर्ड केस के बेस पर है, वो मेरा क्या है सेकंड वाला जो पार्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं क्या, अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब अमोनिया आपका क्या हो रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, देन टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड
वाटर। ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। चलो पहले जो केमिकल नेम है हम उसको क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है मेरा, अमोनियम, प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, एंड क्या फॉर्म कर रहा है आपका, नाइट्रोजन एंड वाटर। नाइट्रोजन प्लस वाटर। अब हमें क्या करना है, इसको सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो अमोनिया का जो सिंबल होता है वो क्या होता है मेरा, NH3। ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, O2 से डिनोट करते हैं। नाइट्रोजन जब मेरा सिंगल डिनोट होता है तो वो हमारा कैसे होता है, N2 से होता है, सिर्फ N से नहीं होता। ये आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रो जो आपका कॉन्फ़िगरेशन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या कर लिया था आपने, डिस्कस कर लिया था। तो हमेशा नाइट्रोजन भी आपका कैसे होगा, N2 से डिनोट होगा। हमें पता है नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो सिंपल N होता है, लेकिन ये अपने नोवल कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए, जो नोवल गैसेस है उसको करने के लिए हम इसको किस में लिखते हैं, N2 में, जिसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या हो जाए मेरा, कंप्लीट हो जाए। एंड वाटर जो होता है वो क्या होता है हमारा, H2O। हमें क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। अगेन क्या करेंगे हम, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। क्या मुझे कहीं पर भी मेटल दिख रहा है, सॉरी पॉलीएटॉमिक आयंस दिख रही है, नहीं, कहीं पर भी पॉलीएटॉमिक आयंस जो है वो गिवन नहीं है। मुझे क्या है, मेटल भी गिवन नहीं है कहीं पर, सिर्फ नॉन मेटल गिवन है। तो नॉन मेटल है तो कोई सा भी लिख लो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 1 एंड यहां पर नाइट्रोजन जो है वो कितना है, 2, 1 एंड 2। हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1। तो सबसे पहले हम किसको करते हैं, नाइट्रोजन को। तो राइट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट में मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से। ये क्या हो गया मेरा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर मैं देखूं तो जो मेरा अगला स्टेप होगा, अभी हमें क्या करना है, इसको स्टेप वाइज करना है। ये आपका हो जाएगा, कंपैरिजन करें। यहां पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन तो क्या होगा मेरा, हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन जो है यहां पर 4 आ जाएगा, यहां पर 6 है। तो वो चीज रिमूव करने के लिए मेरे पास क्या है, नेक्स्ट वाले स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं, इसको इजीली कर सकता हूं। तो देखो कैसे हो जाएगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन मेरा क्या हो जाएगा, 2 एंड 2। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 2 3 जा 6, एंड इस साइड में जो मेरे पास हाइड्रोजन है वो कितना है, 2 है। ऑक्सीजन 2 एंड 1, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट में अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 3 से, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 6 तो 3 कितना हो गया मेरा, ये 6 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन देखे तो यहां पर 3, यहां पर 2। एक सेकंड, ये तो नेक्स्ट स्टेप में होगा ना, इसको अलग वाले में लिखो, 2 NH3O2 N2, और यहां पे हम कर रहे थे 3H2O। अब ऑक्सीजन अगर हम देखिए तो ये मेरा हो गया 3 और ये मेरा हो गया 2।
अभी भी मेरा ये बैलेंस नहीं हुआ। अब ये मेरा क्या हो गया, एक इवन में आ रहा है और इस साइड में अगर हम बात करें तो एक मेरा ऑड में आ रहा है। तो इसके लिए हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन थोड़ा सा इसको बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अगर मैं इसको क्या कर दूं, 12 बना दूं, तो यहां पर भी 12 बनाना पड़ेगा मुझे। तो ये 4, चलो करते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो कभी कभी ऐसा ही होता है, आपके 2 या 3 स्टेप में खत्म नहीं होते, उसको हमें और क्या करना होता है, कंटिन्यू करना होता है। क्यों, मैं अगर इसको करता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। और हमने रूल में पढ़ा था फाइनल इक्वेशन कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को, जैसे अगर मैं इसको नॉर्मल ऐसे लिख दूं, NH3O2 N2H2O, जो मेरी पहले की इक्वेशन थी। और मैंने क्या करा, हाइड्रोजन को 6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 2 जा 12, राइट हैंड साइड में कितना हो गया मेरा, 12 हो गया। और अगर मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन के साइड, इसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, सॉरी ये तो मैं नाइट्रोजन में लिख दिया ना, ये आएगा, हाँ, तो 4 3 12 हो गया। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 2, राइट हैंड में कितना है 4, सॉरी लेफ्ट हैंड में कितना है 4 और राइट हैंड में 2, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। अब कंपैरिजन करते हैं ऑक्सीजन की, राइट हैंड में देखो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, लेकिन यहां पर क्या है 2 है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो गया मेरा, हो गया ना 6। कंपैरिजन कर लो, 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एंड आपका ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। नाउ इट बैलेंस, ये मेरे क्या हो गए, बैलेंस हो गए, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने क्या है, बैलेंस का जो थर्ड केस था वो डिस्कस कर लिया, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का। अब इसके आगे का जो हमारा पार्ट है वो क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो देखो क्या होता है, हमारे पास कुछ रिएक्शंस के क्या है, टाइप्स है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट अगर मैं बात करूं ए, तो वो मेरा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बी की अगर मैं बात करूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो है मेरा वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ जो है मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फिफ्थ जो है मेरा वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमें जनरली यानी आपके इस सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर में 5 टाइप्स के जो रिएक्शन है वो क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। चलो फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है अगर हम वो देखें, हम किसकी बात कर रहे हैं, ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो ये क्या होता है मेरा, A प्लस बी
गिव्स टू ए बी। जब मेरा ए बी जब आपस में क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। कॉम्बिनेशन का जो मेरा मतलब होता है वो क्या होता है, मेरा कंबाइन। ठीक है, डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या कह रहा है आपसे, रिएक्शन इन विच टू और मोर reactant combine to form a single product। जब क्या होता है आपका दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि ए बी क्या हुआ, कंबाइन हुआ और क्या फॉर्म कर रहा है आपका, सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को जब हम क्या कर रहे थे, बर्न कर रहे थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा अगर हम बात करें हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2O, जो आपका क्या होता है, वाटर होता है। एक एग्जांपल अगर हम और देखें, क्या सोडियम को क्लोरीन के साथ क्या करा हमने, रिएक्शन करवाई, तो सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारे क्या थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल थे, जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट साइड में क्या हो रहे हैं, आपके कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, आपका एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, आपका फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मेरे कॉम्बिनेशन ही रिएक्शन में एक और पार्ट है, और वो पार्ट जो है मेरा वो कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम जल्दी से। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा मेरा, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with formation of प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट के साथ आपका क्या होता है, जब भी हीट रिलीज होता है तो वो हमारा कौन सा रिएक्शन कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम किसी फ्यूल को भी क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो वहां से भी क्या होता है, आपका हीट एनर्जी जो है वो क्या होता है, आपका रिलीज होता है। तो उसको भी हम क्या है, एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्या, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मैंने क्या करा, नेचुरल गैस को बर्न करा। नेचुरल गैस क्या होता है मेरा, मीथेन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करा, मैंने बर्न करा, तो मुझे कुछ प्रोडक्ट मिले, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में आपका क्या रिलीज हुआ, हीट एनर्जी। ठीक है, तो और एक दूसरा एग्जांपल जो है हमारा है रेस्पिरेशन का।
आपको पता है हम सरवाइव करने के लिए क्या है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जो भी आपने फूड इनटेक किया अपने स्टमक के अंदर, तो उसको क्या होना है, डाइजेस्ट होना है। तो ऑक्सीजन क्या कर देता है, उसको सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। और जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो आपको क्या है, एक अलग एनर्जी जो है आपको मिलती है, जिससे कि आप अपने वर्क को या कुछ भी अगर आपको करना है तो उसको आप क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। तो रेस्पिरेशन में भी आपका क्या होता है, एक तरीके से जो एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, क्या C6H12O6 जो मेरा क्या है, ग्लूकोज है, जो हमारे फूड के पार्ट है उसको हम किसमें कंसिडर करते हैं, ग्लूकोज में। रेस्पिरेशन में इसको यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ, मेरा ये रिएक्ट हुआ। तो रिएक्शन होने के बाद क्या मिला मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में जो मुझे मिला वो क्या मिला, एनर्जी। तो ये भी मेरा क्या है, एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। हाँ, अभी हमने क्या है, फर्स्ट पार्ट जो था यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो क्या करा, हमने डिस्कस करा। अब जो हमारे पास है सेकंड है, वो हमारा कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसकी बात कर रहे हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो AB ब्रेक होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, A+B में। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या, कि जो मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, अपोजिट है। वहां पर क्या हो रहा था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट क्या कर रहे थे, फॉर्म कर रहे थे। और यहां पर मेरा क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है विद द हेल्प ऑफ एनी अदर सब्सटेंस क्या हो जाता है, वो आपके अदर 2 and 2 से जो ज्यादा, दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। डेफिनेशन जो है इसकी देखो क्या हो जाएगा, रिएक्शन in which reactant splits into 2 or more product। यानी जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्या, कि जो मेरा अमोनिया था NH3, ये मेरा क्या हो जाता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों क्या हो जाते हैं, मेरे अलग अलग हो जाते हैं। किसमें, आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। इसमें जो मेरा सबसे ज्यादा हेल्पफुल है वो एक मेरा पार्ट है, वो है मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा पार्ट है मेरा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक के बारे में पढ़ा, यानी जिससे क्या हो रहा था, एग्जिट कर रहा था, एक न्यू जो था उसके साथ ही क्या कर रहा था, वो फॉर्म कर रहा था। तो एंडोथर्मिक में मेरा जो ये है, अगर मैं इनकी बात करूं, मीन्स एंट्री, यानी इन्हीं के साथ, यानी आपके पास कुछ अलग फॉर्म होगा जिसकी हेल्प से जो आपका रिएक्शन है वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, यानी अलग अलग सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, रिएक्शन इन विच
is required in the form of heat, light or electricity to break रिएक्टेंट। यानी आपके क्या है, किस फॉर्म में रिक्वायरमेंट है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि वो क्या कर सके, रिएक्टेंट को ब्रेक कर सके और प्रोडक्ट साइड में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट क्या कर सके, फॉर्म कर सके। जैसे इसमें जो मेरा फर्स्ट है वो कौन सा है, मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट जो है वो मेरा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो इसकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, हीट। यानी यहां पर क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ हीट आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू सिंपलर सब्सटेंस में। जैसे मैं अगर बात करूं फॉर एग्जांपल, फर्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट को मैं क्या करता हूं, हीट करता हूं, और यहां पर जो मेरा ट्रायंगल है वो क्या शो कर रहा है, हीट को शो कर रहा है। यहां पे मेंशन कर देता हूं, ट्रायंगल जो है वो क्या शो कर रहा है, मेरा हीट शो कर रहा है। तो जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को यानी लाइमस्टोन को मैंने क्या करा, हीट करा, तो मेरा क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी वो क्या होगी, मेरी अलग होगी। देखो क्या हुआ, एक सिंगल रिएक्टेंट विद द हेल्प ऑफ हीट, यानी जैसे मैंने उसका टेम्परेचर इंक्रीज करा तो दो सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो गया, वो मेरा ब्रेक डाउन हो गया। सेम आप एक एग्जांपल और ले सकते हो, क्या, सोडियम क्लोराइड का। अगर मैं इसको भी क्या करता हूं, हीट करता हूं, तो सोडियम जो है मेरा वो सेपरेट हो जाता है एंड क्लोराइड जो होता है वो भी क्या हो जाता है, मेरा सेपरेट हो जाता है। तो ये मेरा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दो पार्ट हमारे और हैं, कौन कौन से, डिकम्पोजिशन का ही वो हमारा पार्ट है, जैसे कि बी पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आपका क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपके जो सब्सटेंस है, क्या है, रिएक्टेंट जो वो क्या हो जाएंगे, आपके ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जनरली आपने सुना होगा क्या, कि जो वाटर के हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं, मेरे सेपरेट हो जाते हैं। वो किसके कारण होते हैं, मेरे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के कारण। जैसे देखो क्या हुआ, हमारे पास पहले वाटर था, मैंने क्या करा, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करा, वाटर के अंदर मैंने पास आउट करा। तो इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होने की वजह से जो मेरा हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हो गए, मेरे सेपरेट हो गए। तो ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें एक रिएक्टेंट जो सिंगल मेरे पास अवेलेबल था वो 2 and 2 से ज्यादा, उसमें क्या हो रहा है आपका, वो कन्वर्ट हो रहा है। सी पार्ट अगर हम देखें, क्या, फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन। किसकी बात करी है मैंने, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहां पर जो मेरा फोटो है,
फोटो की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, लाइट होती है। जैसे मैं यहां पर डिनोट करूं, फोटो मीन्स क्या होता है मेरा, लाइट। जैसे थर्मल का मीनिंग क्या था हमारा, हीट था। सेम यहाँ पर जो मेरा फोटो है उसके जो मीनिंग है वो क्या है, लाइट है। यानी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो कौन सा है, सनलाइट है। सनलाइट की हेल्प से आपके जो रिएक्टेंट पार्ट होता है वो सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, फर्स्ट क्या है मेरे पास, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को मैंने क्या करा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट के प्रेजेंस में मैंने सिल्वर क्लोराइड को रिएक्ट करा तो सनलाइट की हेल्प से जो मेरा सिल्वर था और क्लोरीन था ये दोनों मेरे क्या हो गए, सेपरेट हो गए। सेम सिल्वर ब्रोमाइड वाले केस में भी होता है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट आल्सो ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये भी आपका अगेन क्या हो जाते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 पार्ट थे इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं, आपका हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके हेल्प से हम क्या कहते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट जो है हमारा वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस।